हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 17 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 18 पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था, तो किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही की है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसलिए मैं परसेंट पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि दोहरी बाहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो आपका उत्तर होगा हरित लवक। अगला सवाल है कि अंतःप्रद्रवीय जालिका की खोज की थी, तो किसने की थी? पोर्टर ने। अगला सवाल है कि राइबोसोम की खोज की थी, तो किसने की थी? पैलेड ने। अगला सवाल है कि सामान्य रूप से भोजन का संग्रह कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है मृदुतक में। अगला सवाल है कि उपकला उत्तक का मुख्य कार्य है, तो आपका उत्तर होगा रक्षा। अगला सवाल है कि मधुमक्खी की मोम ग्रंथियाँ इसमें उपस्थित होती हैं, तो किसमें उपस्थित होती है? श्रमिक में। अगला सवाल है कि भारत की समुद्री भोजन मछलियाँ निम्न में से कौन नहीं है, तो आपका उत्तर होगा एकाइनोडर्मस। अगला सवाल है कि अधिक अंडे देने की क्षमता वाली कुक्कुट चिड़िया की विदेशी नस्ल है, तो आपका उत्तर होगा श्वेत लेगहॉर्न। अगला सवाल है कि पशुओं के मोटा चारा निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो आपका उत्तर होगा बिनोल। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है, तो आपका उत्तर होगा मधुमक्खी। अगला सवाल है कि गिर साहिवाल और लाल सिंधी इसकी विभिन्न नस्लें हैं, तो किसकी है? गाय की। अगला सवाल है कि पादप प्रजनन को एक रोग प्रतिरोधक जाति उत्पन्न करने के लिए उन्हें करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? चयन। अगला सवाल है कि पौधे को इसके द्वारा रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, तो इसके द्वारा? प्रजनन के द्वारा। अगला सवाल है कि पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है, तो आपका उत्तर होगा नाइट्रोजन। अगला सवाल है कि बंदर को निम्नलिखित में से किसी संघ में रखा गया है, तो संघ कौन सा है? मैमलस। अगला सवाल है कि न्यूमेटिक अस्थियाँ इसमें पाई जाती हैं, तो किस में पाई जाती है? मोर में। तो दोस्तों, मैंने ये बहुत बार पूछा है न्यूमेटिक अस्थियाँ किस में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है मोर में। जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उनको तो पढ़ना ही है, वो बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि एस्केरिस का सामान्य नाम है, तो आपका उत्तर होगा राउंड वर्म। अगला सवाल है कि रोग को संचित करने वाले जीव कहते हैं, तो आपको याद रखना है वो रोग वाहक। ठीक है, रोग को संचित करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो आपको याद रखना है रोग वाहक कहलाते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है, तो आपको याद रखना है वह है मलेरिया। अगला सवाल है कि ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी उत्पन्न होती है, तो आपको याद रखना है यह उत्पन्न होती है बैक्टीरिया द्वारा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है, तो आपको याद रखना है वह है ल्यूकीमिया। अगला सवाल है कि पीलिया बीमारी से प्रभावित होता है, पीलिया बीमारी में प्रभावित होता है, तो क्या प्रभावित होता है? यकृत। अगला सवाल है कि पीलिया बीमारी का कारण है, तो आपका उत्तर होगा विषाणु। अगला सवाल है और ये अंतिम सवाल है कि पोलियो की बीमारी में प्रभावित होने वाले तंत्र है, तो आपका उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों, आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।